नमस्कार, धार्मिक रत्न चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल के माध्यम द्वारा हम श्री राम कथा धारावाहिक रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी तक 33 प्रकरण हो चुके हैं और आज 34वां प्रकरण है और यहीं से किष्किंधा कांड की कथा शुरू होती है। पिछले प्रकरण में आपने जाना था कि राम लक्ष्मण सीता को ढूंढते हुए शबरी के आश्रम पहुँचे थे, फिर वहाँ से पंपा सरोवर आए थे और फिर वहाँ नारद जी से उनकी भेंट हुई थी और फिर जब राम जी आगे बढ़े तो किष्किंधा नगरी सामने आई थी और वहाँ पे सुग्रीव ने जब दोनों राजकुमारों को देखा तो उन्होंने हनुमान जी से बड़े भयभीत होकर के कहा कि तुम जाकर के पता लगाओ कि ये दोनों कौन हैं। अब इस कथा में यहाँ पर हनुमान जी का प्रवेश होता है। आइए हनुमान जी का एक जयकारा लगाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आगे चले बहुर रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया। तहाँ रह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। अति सभीत कह सुन हनुमाना, पुरुष जुगल बल रूप निधाना। धरि बटु रूप देखु तह जाई, कहे सी जान जी शयन बुझाई। इस प्रकार जब आगे किष्किंधा नगरी आई और सुग्रीव ने देखा कि दो बलशाली राजकुमार आगे आ रहे हैं तो उसको भय लग गया और उसने हनुमान जी को कहा कि आप ब्राह्मण का वेश धारण करके वहाँ जाएं और पता लगाएं कि ये दोनों कौन है, कहीं ये बाली के भेजे हुए बंदे तो नहीं हैं। हनुमान जी महाराज अत्यधिक ज्ञानवान, समझदार और अष्ट सिद्धि और नवनिधि के दाता हैं। वे व्यवहार कुशल हैं। उन्होंने ब्राह्मण का रूप बनाया और राम और लक्ष्मण जी के सामने आ गए और उनसे प्रश्न करने लगे। को तुम श्यामल गौर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरहु बन बीरा। कि तुम तीन देव मह को, नर नारायण की तुम दो। उन्होंने आकर के राम जी से कहा कि आप दोनों कौन हो? क्या तुम कोई तीनों देव हो, ब्रह्मा विष्णु महेश हो, या आप दोनों नर और नारायण हो? यह सुनकर के राम जी ने उत्तर दिया। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु वचन मानि बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। यहाँ हरि निश्चर वैदेही, विप्र फिरहि हम खोजत तेहि। राम जी ने कहा कि हम दोनों भाई महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं, अयोध्या नरेश महाराज दशरथ के सुपुत्र हैं और हम पिता के वचनों का पालन करने के लिए ही वनों में आए हैं और हमारे साथ हमारी पत्नी सीता भी थी। यहाँ पे किसी राक्षस ने हमारी पत्नी का हरण कर लिया है। हम हे विप्र, हम उसको ही खोजते हुए यहाँ वनों में घूम रहे हैं। यह सुनकर के तुलसीदास जी ने लिखा है। प्रभु पहचानी पर्यों गई चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। शंकर जी कहते हैं कि भगवान को पहचान करके हनुमान जी जो हैं उन्होंने साष्टांग दंडवत कर दिया। कथा आती है कि बचपन में राम जी एक बार बहुत ही रोए थे तो बंदर मांगने लगे। तब बाल रूप हनुमान जी को वहाँ लाया गया था और राम जी एवं हनुमान जी इकट्ठे ही बचपन में खेला करते थे। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा है, प्रभु पहचान ही पर्यों गई चरना। जिसको पहले आप मिले हो उसी को पहचाना जाता है। हनुमान जी ने कहा कि हे प्रभु, मैं तो अनजान हूँ, आपको पहचान नहीं पाया, पर आपने मुझे क्यों भुला दिया? ऐसा कहकर वे श्री राम जी के चरणों में गिर गए। तब राम जी ने उन्हें उठाया और कहा, सुन कपि जिय मानहु जनियूना, तैमम प्रिय लक्ष्मण ते धूना। हे वानर श्रेष्ठ, आप ऐसा मन में बिल्कुल भी विचार ना लाएं, आप मुझे लक्ष्मण से भी अधिक प्यारे हैं। तब हनुमान जी को आश्वासन मिला और उन्होंने बताया कि इसी पर्वत पर सुग्रीव रहता है और उसे आप अपना दास समझें और उससे मैत्री करें। ऐसा कहकर हनुमान जी ने
राम लक्ष्मण को कंधे पर उठा लिया और उन्हें सुग्रीव के पास ले गए। वहाँ उन्होंने राम जी और सुग्रीव का परस्पर परिचय कराया और अग्नि जला करके दोनों की विधिवत मित्रता करवा दी। सुग्रीव ने कहा कि मैं सीता की खोज में आपकी पूरी सहायता करूँगा। उसने वह आभूषण भी दिखाए जो सीता हरण के समय सीता जी ने नीचे फेंके थे। सखा वचन सुनि हर्षे कृपा सिंधु बल सिंह कारण कवन बसहु बन मोहि कयौ सुग्रीव। सखा के वचन सुन करके राम जी बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा कि हे सुग्रीव, आप यहाँ वन में अकेले क्यों रहते हो, आप मुझे बताओ। यह सुनकर सुग्रीव ने बताया कि बाली और सुग्रीव दो भाई हैं, दोनों में बहुत प्यार था। एक दिन मायावी राक्षस ने आकर के आधी रात को बाली को ललकारा तो बाली उसके पीछे भागा, तो मैं भी बाली के पीछे पीछे गया। वहाँ मायावी और बाली एक कंदरा में घुस करके युद्ध करने लगे। कुछ देर बाद गुफा से एक रक्त की धारा निकली। मैंने सोचा कि मायावी ने बाली को मार दिया है और अब बाहर आकर वह मुझे भी मार देगा, इसलिए मैंने उस गुफा के द्वार पर एक शिला रख दी और स्वयं मैं वापस आ गया। मंत्रियों ने राजगद्दी खाली देखकर मुझे जबरदस्ती राजा बना दिया। उधर कुछ दिन बाद बाली मायावी को मार करके आया तो मुझे राजगद्दी पर बैठे देखकर वह बहुत ही क्रोधित हो गया और उसने मुझे नगर से बाहर निकाल दिया तथा मेरी पत्नी रूमा को भी अपने पास रख लिया। यह सुनकर राम जी ने कहा कि हे मित्र, मैं तुम्हारी अवश्य ही सहायता करूँगा। जे न मित्र दुख होई दुखारी तिनहि बिलोकत पातक भारी। जो मित्र के दुख को देखकर दुखी नहीं होता उसको तो देखने में भी बड़ा पाप लगता है। राम जी ने और आश्वासन देते हुए कहा, सुन सुग्रीव मारी हूँ बाली ही एक ही बान ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरहि प्राण। हे सुग्रीव, मैं बाली को एक ही बाण से मार दूंगा, फिर चाहे वह ब्रह्मा जी के और शंकर जी की शरण में ही क्यों ना चला जाए, उसके अवश्य ही प्राण ले लूंगा। सुग्रीव को राम जी ने बाली के पास युद्ध के लिए भेज दिया। बाली ने सुग्रीव की बहुत बुरी तरह से पिटाई कर दी तो सुग्रीव घायल होकर के वापस आ गया और राम जी से कहा कि आपने मुझे बचाया ही नहीं। तब राम जी ने कहा कि तुम्हारे दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती है कि मैं बाण नहीं चला सका। एक रूप तुम भ्राता दो तेहि भ्रम ते नहीं मारे सो। तुम दोनों भाइयों की शक्ल इतनी मिलती है इसलिए मैंने बाण नहीं चलाया कि कहीं गलती से तुम्हें ही ना लग जाए। राम जी ने सुग्रीव के माथे को छुआ तो उसके सारी पीड़ा गायब हो गई। अब राम जी ने सुग्रीव के गले में एक माला डाल दी और उसे पुनः बाली के पास युद्ध के लिए भेज दिया। सुग्रीव ने जाकर के पुनः पुकारा तो बाली गुस्से में बाहर आने लगा। तो बाली की पत्नी तारा ने उसे समझाया कि सुग्रीव जिनके बल पर तुम्हें बार बार ललकार रहा है वे राम भगवान का अवतार हैं, अतः तुम्हें सावधान होकर युद्ध करना चाहिए। सुन पति जिन्हें मिले सुग्रीवा ते दो बंधु तेज बल सीवा कौशलेश सुत लक्ष्मण रामा कालहु जीत सकहि संग्राम। हे पति, जिनको सुग्रीव मिला है वह भगवान का अवतार हैं, वह काल को भी जीत सकते हैं। पर बाली ने तारा की बात नहीं मानी और वह युद्ध करने के लिए चला गया। सुग्रीव ने बहुत कोशिश की पर बाली ही उस पर भारी पड़ रहा था। तब श्री राम जी ने पेड़ की ओट में खड़े होकर के छिप करके बाली को एक तीर मार दिया तो बाली वहीं गिर पड़ा। तब राम जी बाली के सामने आ गए और वो राम जी से शिकायत करने लगा कि आपसे तो मेरा कोई वैर नहीं था,
फिर आपने मुझे क्यों मारा? मेरा क्या दोष था? तब राम जी ने बाली को कहा। तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध चौपाई लिखी है, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सठ कन्या सम ए चारी, इनहि कुदृष्टि बिलो कहीं जोई, ताहि बधे कछु पाप न होई। अनुज की वधू, भगनी मतलब बहन, सुत नारी पुत्र वधू एवं कन्या, ये चारों बराबर हैं। राम जी ने कहा यदि कोई भी इनकी तरफ बुरी दृष्टि डालता है तो उसका वध करने में कोई पाप नहीं लगता है। यह सुनकर बाली कहने लगा कि आपके आगे तो मेरी चतुराई नहीं चलती, पर मैं क्या आपके दर्शन प्राप्त करने के बाद भी अभी तक पापी ही रह गया हूँ? तब राम जी ने कहा कि मैं तुम चाहो तो तुम्हें जीवन दान दे सकता हूँ। तब बाली ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही, मम लोचन गोचर सोई आवा, बहुरी की अस कही बनहि बनावा। बाली ने कहा कि जन्म जन्म मुनि जतन करते हैं, फिर भी अंत समय में उनको भगवान के दर्शन नहीं होते, और मेरे सामने तो आप स्वयं खड़े हैं, तो ऐसा समय दोबारा फिर कब आएगा? इसलिए मैं अब जीना नहीं चाहता। फिर वहाँ पर बाली की पत्नी तारा और बाली का पुत्र अंगद भी आ गए। बाली ने प्रभु राम से कहा कि मेरे बाद आप अंगद को अपनी शरण में ले लीजिए। ऐसा कहकर बाली ने प्राण त्याग दिए। भगवान ने तारा को भी उपदेश दिया कि वह शोक ना करे। इसके बाद सुग्रीव से कहा कि वह बाली का विधि पूर्वक क्रियाकर्म करे। इसके आगे की कथा हम आपको अगले प्रकरण में सुनाएंगे। आइए 2 मिनट के लिए भगवत भजन कर लेते हैं। हो सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, हो सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, तू सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हो सुबह शाम आठो याम यही नाम लिए जा, हो सुबह शाम आठो याम यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, हो सुबह शाम आठो याम यही काम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा, खुश होंगे हनुमान राम राम किए जा। धन्यवाद। जय श्री राम।